Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 30th July to 5th of August. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन सो एवरी टाइम आई अपलोड आपको एक नोटिफिकेशन आए. काफी लोग बोलते हैं यार नोटिफिकेशन नहीं आती, आपका वीडियो तो आ रहा है पर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो प्लीज वो बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आपको वो नोटिफिकेशन आए. Now, without any further ado, let's get started with Aries. Aries, एज ऑलवेज मैं 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ आपके लिए. देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं. एरीज, थोड़ा सा ये हफ्ते ना पैसे को लेके दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा पैसे को लेके अनकंफर्टेबल हो सकता है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा सकती है. मुझे ऐसा लग रहा है अगर अटके हुए पैसे हैं तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कहीं से आ जाए, ये हफ्ते कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. इसीलिए कोई भी बेजरूरत चीज में पैसे ना खर्च करें, जितना हो सके उतना अपने पैसे को संभाल के रखें, सेव करें. मैं ये भी बता रही हूँ ये हफ्ते पर्टिकुलरली कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ा काम बिल्कुल भी नहीं करना है. ऑफकोर्स क्योंकि ना आपके आसपास के लोगों की बहुत नजर है आप पर. मतलब ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली घर वाले ही आपका अच्छा नहीं सोच रहे, बाहर वालों की तो बहुत दूर की बात है. तो थोड़ा सा घर वालों से एनर्जी इस हफ्ते अच्छी नहीं आ रही है, जिस वजह से आई फील थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़ा सा ईवल आए बहुत ऑब्स्टिकल्स दे रहा है. रिलेशनशिप में भी अनबन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी थर्ड पर्सन की वजह से और कोई घर वाले की ही वजह से. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हफ्ते मैं बताऊंगी चैंट करो, मेडिटेशन करो, जर्नल करो, ये सारी चीजों पे फोकस करें. मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अगर आप जर्नल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो कीजिए. मैं हर सैटरडे वहां पर एक रील डालती हूँ जिसमें मैं एक जर्नल प्रॉम्प्ट देती हूँ. तो वो भी क्या है, आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, आपको अपने आप से काम करने में मदद करेगा, जो अपनी एनर्जी अभी डिस्ट्रैक्टेड है उसको वापस अलाइन करने में हेल्प करेगा. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया है वो है लाफ्टर. यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने आप को खुश रखें. यूनिवर्स चाहते हैं जहां भी आपको खुशी मिले ये हफ्ते वो छोटी छोटी चीजें करें. अपनी अहमियत अपने आप को जरूर जरूर एक्नॉलेज कीजिए. ये हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस लाना पड़ेगा, आपको अपने आप के लिए सोचना पड़ेगा, अपने आप को जो मैटर करता है, जो चीज खुशी देती है उस पर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा. सो या एरीज, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू टॉरस. टॉरस में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. देखते हैं टॉरस ये हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. टॉरस ये हफ्ते ना कोई चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होगा नहीं होगा. काफी सारी सिचुएशंस आपकी ना अटकी हुई है, आप जितना चाहे उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं निकल पाते हो. अनवांटेडली भी, मतलब कैसे कहते हैं, मेस में ही अटक जाते हो. ऐसे लगता है हाँ निकल रहे हैं, हाँ चीजें ठीक हो रही है, बट एट द एंड नथिंग इज रियली रियली वर्किंग आउट. वाई? बिकॉज आपके अंदर ना टॉरस अनफॉर्चुनेटली बहुत फ्रस्ट्रेशन लग रही है. ऐसे लग रहा है कोई चीज आपके मतलब दिल को बहुत चोट पहुंचाई है या दिल को बहुत दुख दिया है, इसलिए आप ना उससे उभर नहीं पा रहे हो, इसलिए आप उससे निकल नहीं पा रहे हो. टॉरस, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा अपना मन शांत करने में फोकस करना है ये हफ्ते, थोड़ा सा मेडिटेशन में ज्यादा ध्यान देना है और अपने जो गुस्से को ना वो रिलीज करना है. ऑफकोर्स अपने ऊपर थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा काम लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, बट ये इंपॉर्टेंट एनर्जी है. क्योंकि इतना ज्यादा अंदर गुस्सा पाइलअप हो गया ना, अब ऐसे लग रहा है हर चीज में आप गुस्सा हो रहे हो. तो उसको जब तक आप काम डाउन नहीं करोगे तब तक, जैसे कहते हैं ना, एक जो मेस बन गया है इस वक्त वो क्लियर नहीं हो पाएगा. उसके बाद क्या हो रहा है, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं ब्यूटी, यानी कि अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, अपने आप पे फोकस लाइए. जो जो छोटी छोटी चीजें आपको लग रहा है आप अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए. बस यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए टॉरस ये हफ्ते. सो आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू जेमिनाई. जेमिनाई में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ एज ऑलवेज. देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं.
ऑफ कोर्स जेमिनाई कोई बहुत ही बढ़िया काम नहीं हो रहा है, जैसी चीजें थी, जैसी सिचुएशन थी, एग्जैक्टली वहीं पर आप अटके हुए हो। बहुत ज्यादा स्लोनेस दिख रही है आपकी लाइफ में। मतलब आप चाहते हो कि बहुत स्पीडी हो जाए, फास्ट हो जाए, कुछ बड़े काम हो, कुछ बड़े मैसेजेस आए, कुछ बड़े बड़े माइलस्टोन्स आप क्रॉस करो, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त ना शायद आपके आसपास वाले लोग ही आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जितना आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो उतना ज्यादा लोग आपको डाउट कर रहे हैं। तो ये हफ्ते की आपकी जो इंपॉर्टेंट एडवाइस है ना जेमिनाई, वो ये है, लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन मत करो। मतलब किसी के आगे आप अपने आप को जस्टिफाई मत करो, मैंने ये इसलिए किया, ये इसलिए हुआ। स्टॉप। मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप को जितना आप जस्टिफाई कर रहे हो ना, अपनी नजर में आप उतना ही नीचे गिर रहे हो। ये जो टाइम है ना अकेले खड़े रहने का है। ट्रस्ट मी, चाहे बहुत डिफिकल्ट हो पर आप कर सकते हो, और इसी चीज से आपको बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी, बहुत ज्यादा ताकत आएगी, और आप अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि एंजल्स बोल रही है इट्स टाइम टू स्टैंड योर ग्राउंड। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट। मुझे ऐसे लग रहा है आपको बस अपने ही जो डिसीजंस है, जो भी आपकी एनर्जी है, उस पर खड़े रहो। लोगों के बोलने पर, बहकावे में आके कोई भी काम नहीं करना है, स्पेशली दिस वीक। सो स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट जेमिनाई। So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer, 2 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कैंसर, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स लग रही है। ऐसे लग रहा है जिससे कोई काम करवाना चाहते थे, आप किसी के लिए वेट कर रहे थे, किसी पे डिपेंडेंट थे, शायद वो पर्सन ने शो अप नहीं किया। और जो आप इतनी ज्यादा उम्मीदें, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हो ना, मुझे ऐसे लग रहा है वो चीज आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी डिजायर्स है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, विच इज ग्रेट। मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करो, बट जहां दूसरे लोग डिपेंड होते हैं ना, जिनकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है, वो चीज को कम करो। दूसरों पर निर्भर होना एटलीस्ट ये हफ्ते ना आपके लिए सही नहीं लग रहा है, सफला नहीं लग रहा है। मैं बताऊंगी जितना काम हो सके आप अपने ऊपर करें, चाहे टू मच ऑन योर प्लेट क्यों ना हो, बट वो आप अपने हाथ में ही लें। ऑफ कोर्स देयर इज गुड टाइम ऑल्सो विथ योर लव्ड वंस। आई मीन there could be some sort of celebration, some sort of happiness। जो चीज आप बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हो वो बहुत अच्छे से जाएगी, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। आपको जितनी खुशी मिलेगी ना ये चीज करके, आप बहुत, मतलब अंदरूनी खुशी आपकी अच्छी दिख रही है। बट थोड़ा सा मैं बताऊंगी, डिपेंडेंसी कट करके सारा जिम्मा बोलते ना अपने हाथ में ले लीजिए। इट्स अ ग्रेट वीक टू कनेक्ट विथ योर लव्ड वंस एंड देयर इज नथिंग लाइक दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस, कोई माइलस्टोन भी आप पार कर सकते हो। सो दैट एनर्जी इज ऑल्सो ग्रेट एट द सेम टाइम। यूनिवर्स अगेन आपको वही चीज पे अलाइन कर रहा है कि यार ये हफ्ते ना आपका इनर पावर ही है जिस पे आपको फोकस करना है। मतलब मैं बताऊंगी कोई भी चीज को हल्के में मत लीजिए, कोई भी चीज को डीले मत कीजिए। अपना जो विल पावर है ना, उससे कोई भी चीज की वजह से टूटने मत दीजिए। बस खड़े रहिए, लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने आप से हो, किससे भी हो, बस एक जुनून और जो जज्बा है ना, वो कम मत होने दीजिए। सो या Cancer, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Leo. लियो देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं। लियो, 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। लियो लुक्स लाइक काफी सारी चीजों के साथ आप झूल रहे हो, बहुत सारी चीजों पे मल्टीटास्क कर रहे हो, बट यू नो व्हाट लियो, आई फील इट्स नॉट गोइंग राइट। मतलब आपको कोई ना कोई चीज में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। अब मैं बताऊंगी, थोड़ा सा अपने अंदर झांके, ये हफ्ते थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, पाठ पूजा कीजिए। आपके लिए जो प्रायोरिटी है ना, आप वो फोकस कीजिए। आप 100 चीजें एक साथ करने की कोशिश करें, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट हेल्पिंग। आपको ही अंदर से कैसे कह रहे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आप बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो लियो, इट्स नॉट। सो यू नीड टू फिगर, यू नीड टू गेट बैक, यू नीड टू रीअलाइन योर थॉट्स। उसके बाद जो मैसेज आया है वो यही बोल रहा है,
थोड़ी सी डिपेंडेंसी कट कर लो, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है इस वक्त। और साथ ही साथ ये भी है कि भगवान आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता दे रहे हैं बाहर निकलने का। मुझे ऐसे लग रहा है एक सिचुएशन में आके अटक गए हो, बट आप ऐसे होके बैठ गए हो कि मुझे ना बाहर निकलना ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूँ, बस मुझे अपने सौरोज में बैठ के रोने दो। बट ऊपर वाला यूनिवर्स आपको जरूर कोई रास्ता बता रहे हैं बाहर निकलने का। तो आप ये कैसे कह रहे हैं, दुखी एनर्जी को जब हटाने की नियति रखोगे कि मुझे बाहर निकलना है, आई वांट टू फील बेटर, तब आप ये रास्ता देख पाओगे और तब आप ये रास्ते पे चल पाओगे। उसके बाद यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं, एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं, ऑनर योर ट्रू फीलिंग्स। जो भी आपकी ट्रू फीलिंग्स है उसको एक्नॉलेज करो, उसको ऑनर करो। आप ना बस डर डर के अंदर बैठ गए और अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो, जबकि आपको अपने आप को समझ के क्या करना है, कैसे करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो आई मीन इट इज गोइंग टू बी अ वर्क विद अ लॉट ऑफ लाइक एनर्जी। मैं बता रही हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज करें, वहां पर ना मैं हर सैटरडे एक जर्नल प्रॉम्प्ट देती हूँ। तो आप क्या है वो प्रॉम्प्ट लेके अपने ऊपर और अच्छे से काम कर सकते हैं। एक मैसेज दूंगी, आप उसके बारे में सोचें, अच्छे से डीप वर्क करें और देखें कैसे चीजें आपके लिए चेंज होती है, देखें कैसे चीजें आपके लिए बेटर होती है। सो ऑल दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो या I mean, I hope it helps, gives you the light that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ Virgo। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। टू बिगिन, Virgo ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पास्ट से जो आपके साथ बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ था, आपको ये हफ्ते शायद मिल सकता है। Someone that you really adored can meet you in your present। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही वार्म, बहुत ही काइंड एनर्जी आपको फील होगी। आप बहुत मतलब कैसे कहते हैं, एक तरीके का सुकून महसूस होगा ये पर्सन से मिलने के बाद। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है तब भी कोई इंसान आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तब भी आपको कोई इंसान कैसे कहते हैं, एक तरीके का सपोर्ट, एक तरीके का जेस्चर, एक तरीके का काइंडनेस आपके आगे आ सकती है, विच विल मेक यू फील वेरी वेरी वार्म, वेरी वेरी काइंड। और मुझे ऐसे लग रहा है ये चीज़ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप ना इतनी अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में थोड़े से उलझ गए थे ना, तो ये शायद आपको एक ग्राउंडेड होने की एनर्जी बताइए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही कि आप मटीरियलिस्टिक एनर्जी से हटें, नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पीरियड राइट है, आपकी एनर्जीज राइट है। तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो पैसा पानी है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है हमें। सो आई वांट यू टू कंटिन्यू चेजिंग योर मटीरियलिस्टिक ड्रीम। जितना हो सके उतना पैसा जमा करें, जितना हो सके उतना चीजें बाय करें। लग्जरी कंफर्ट आपके लिए लिखी हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है। सो यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। उसके साथ साथ कोई ना कोई एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। अब रुकना और पीछे मुड़ने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ी सी एंजल्स बोल रहे हैं क्लैरिटी लाए, विजुअलाइज करें, अनवांटेड चीजों पे भी शायद ज्यादा खर्च ना करें, यही एंजल्स बोल रहे हैं। एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट। जैसे वो क्लैरिटी आएगी, जैसे वो फोकस आएगा, जैसे वो विजुअलाइजेशन आएगा, वो आपको अंदरूनी खुशी देगा। सो या इट इज अ गुड वीक, बट यू वांट टू मेक श्योर कि थोड़ा सा अपने पैर जमीन पर रखें, कहीं मतलब ये सारी चीजों की वजह से उड़ने ना लग जाएं जो आपके लिए शायद फ्यूचर के लिए अच्छा ना हो। जस्ट स्टे ग्राउंडेड, राइट? सो Virgo, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ Libra। देखते हैं इस हफ्ते एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। I mean Libra, it just feels very very dissatisfying। ऐसे लग रहा है अब ना कहीं एक जो हिम्मत आपने बांधी हुई थी ना, इतना चीजों से निकल के लड़ झगड़ के बाहर आए थे ना, अब वो ऐसे लग रहा है वापस टूट रही है। क्यों? क्योंकि आप कोई चीज में रिजल्ट ही नहीं देख रहे हैं यार। जितना काम करे हो, जितनी मेहनत करे, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, विच इज वाई यू फीलिंग वेरी वेरी हेल्पलेस। बट मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा अब ब्रेक लीजिए, प्लीज ब्रीदर लीजिए। आप ये चीज बहुत ध्यान से सुनिए और ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रीदर लीजिए। आई फील यू विल बी ओके, यू विल बी फाइन। यू हैव योर पार्टनर हु इज अ कांस्टेंट मेजर सपोर्ट। तो उनको भी थोड़ा सा ग्रांटेड मत लीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। द पर्सन इज राइट नेक्स्ट टू यू एंड रियली विशेज वेल फॉर यू। ऑल्सो फॉर सिंगल्स दिस इज अ ग्रेट मैसेज। यू विल मतलब कहीं ना कहीं कोई रास्ता बन के आ सकता है जहां पर आपको कोई हेल्प कर दे, कोई मदद कर ले। आपका कोई लव का अगर सीन नहीं है तो वो भी बन सकता है। एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत खुली हुई है। उसके बाद
लिब्रा ये मैसेज क्या है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप शायद दूसरों को तो फूल करते हो बट आप अपने आप को नहीं कर सकते हो। सो लिब्रा, दिस इज अ टाइम टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट, मतलब जो भी सच्चाई है ना उसकी आप उसको फेस करो। आप नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपने ही दुनिया में अपने ही हवा में नहीं रहना है, समझना है, प्रैक्टिकल भी बनना है थोड़ा सा, वो आपके लिए रियली फेवरेबल है। आपका जो भी हमने हेल्पलेस एनर्जी दी ना, शायद ये कार्ड और ये एनर्जी को अगर आप एक्सेप्ट कर लो ना, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे के लिए चेंज हो सकती है। सो या लिब्रा, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. We move to Sagittarius. Sagittarius में एक एंजल कार्ड और 2 टैरो कार्ड आपके लिए पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स क्या बता रहे हैं। ओ माय गॉड, सैजिटेरियस ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा किसी का बर्डन चढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कोई कॉन्स्टेंटली आपको डिमीन कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है। आप ना बहुत बहुत ट्राई करके वो सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हो बट अनफॉर्चुनेटली वापस आकर वहीं अटक जाते हो और ऐसे लगता है अब ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, इट इज गोइंग आउट ऑफ समथिंग दैट यू कुड हैंडल। तो मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी सी एनर्जी ये भी लग रही है कि मैं टूट रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मैं और केपेबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत बहुत भारी है। शायद आपका वर्क स्पेस अब इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जितना आप पहले सोचते थे या रहता था। कॉर्पोरेट लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कोई ना कोई is trying to pull you down, is trying to take and make sure कि आपकी कोई ना कोई मिस्टेक हो जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा डॉन्ट किया जाए। So this week is only about sitting with yourself and releasing this energy. How? By lighting a candle and journaling. और हो सके तो ये हफ्ते 2 बारी सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा समेट के बैठी हुई है, बहुत ज्यादा आपको पकड़ के बैठी हुई है, इस वजह से ऐसा लग रहा है एकदम से ब्लॉक्ड हो गए हो। बट एनी वे, दिस इज समथिंग विच इज वेरी टेम्पररी। हैप्पीली एवर आफ्टर इज योर कार्ड। आई फील सैजिटेरियस, फोकस ऑन दिस, विजुअलाइज करो, भगवान को बोलो कि आपको आके ये सिचुएशन से निकाले, जितना हो सके उतना ये हफ्ते प्रे कीजिए। दैट इज हाउ आई फील यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लॉट बेटर। सो या, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you are looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक अ ग्रेट वीक। मुझे ऐसे लग रहा है जो भी चीज के पीछे आप पड़े हुए थे, जो भी मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट, उसकी सक्सेस, उसकी विक्ट्री आपको जरूर मिलेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। तो थोड़ा सा अपना जो एफर्ट है वो डेफिनेटली डबल अप कर दे। ए बी, मैं ये भी बोलूंगी कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, प्लीज उनको अप्रिशिएट करें, प्लीज उनको एक्नॉलेज करें, जितना हो सके उतना लोगों को क्रेडिट दें। क्योंकि आप आज जो भी हो ना कहीं किसी की वजह से हो। जो एक टीम है, जो एक आपके अराउंड जो लोग हैं, मुझे ऐसे लग रहा है उनको थोड़ा क्रेडिट कम मिला जा रहा है इस वक्त। सो डूइंग दैट ये आपका जो ताज है ना और बड़ा कर देगी। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली भी बहुत अच्छा फील करोगे। अब आप थोड़ा सा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, ऐसे लग रहा है क्या हो रहा है। एक एरिया ऑफ लाइफ बहुत अच्छी जा रही है बट दूसरी एरिया ऑफ लाइफ अच्छी नहीं जा रही है। तो ऐसे लग रहा है यहाँ की खुशी ना कहीं मैटर नहीं कर रही है। सो समवेयर मुझे ऐसे लग रहा है इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना, इमोशनली अपना ध्यान देना आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, दूसरों को तो एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना है बट आपको अपना भी वर्थ समझना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी कहीं बहुत बारी हल्के में ले लेते हो और बोलते हो हाँ ठीक है, कर लिया तो कर लिया, क्या ही बड़ी बात हो गई। नहीं, यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी जो एक्नॉलेज है उसे करो, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट योर ओन ब्यूटी, गेट इन्वॉल्व अ लिटिल इनटू सेल्फ लव और सेल्फ केयर एक्टिविटीज। थोड़ा सा कुछ अपने लिए भी कीजिए ताकि आपका जो अंदर का मन है ना वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। बिकॉज देर इज सम एनर्जी जो हमें बता रही है कि यार you are a little overwhelmed, so we need to get rid of that also. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। केप्रिकॉन ऐसे लग रहा है यार कोई ना कोई है जो
बहुत ज्यादा नजर लगा के बैठा हुआ है आपके ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे आप आगे बढ़ते हो किसी को ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इस वजह से ऐसे लग रहा है आपका कोई काम ढंग से हो ही नहीं पा रहा है, आपका कोई काम बन ही नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा अपने जैसे अपने ऊपर फोकस करने का मतलब क्या है, मैं चाहती हूँ ये हफ्ते पर्टिकुलरली आप अपनी नजर उतारें। सबसे पहले नजर कोई भी तरीके से उतारें और दूसरा सॉल्ट वाटर बात लें, क्योंकि ऐसा लग रहा है यार इतना कुछ कर सकते हो, इतना ज्यादा एनर्जी अंदर, पर इस वक्त ना बस बिस्तर से भी उठने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपको ड्रेन कर चुकी है, ये एनर्जी आपको एकदम बोलते ना लेजी और लेथार्जिक फील करा रही है। वेयर एज यू आर नॉट दैट पर्सन, यू आर ऑलवेज लाइक गो गो गो। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा है, थोड़ा सा उसको आपको हटाना है आउट ऑफ द वे। उसके बाद मुझे क्रिएटिविटी की भी एनर्जीज लग रही है। try involving yourself into some sort of creativity so that you start feeling a lot lighter, a lot better, exactly how you want to feel. So ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के अपना ये हफ्ता केयरफुली आगे बढ़े। उसके बाद ऑफ कोर्स यूनिवर्स का, एंजल्स का बहुत अच्छा मैसेज है। फाइनेंशियल फ्लो, आपकी फाइनेंशियल जो भी स्थिति है उसमें ग्रोथ आएगा, उसमें सुधार आएगा, आप उससे ग्रो करोगे और आगे बढ़ोगे। सो समवेयर फाइनेंसेस आर गुड, सो फोकस ऑन दैट, मैनिफेस्ट ऑन दैट। येट अपनी जो नजर है वो जितना हो सके ये हफ्ते उतारे। So yeah, that is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। एक्वेरियस देखते हैं इस हफ्ते एंजल्स यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको। एक्वेरियस लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल वीक। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ सकती है ये हफ्ते बट ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना सेल्फ डाउट भी हो रहा है। आप ना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये चीजों में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा उसको, वो एनर्जी को आप हटाएं और अपने ऊपर फोकस करें। भगवान पे भरोसा रखें। ऐसे लग रहा है यार आपकी जो कनेक्शन है ना स्पिरिचुअलिटी के साथ वो बिल्कुल टूट सी गई है। मैं चाहती हूँ ये हफ्ते आप वापस डेडिकेटेड टाइम और एनर्जी दें स्पिरिचुअलिटी के लिए। अगेन स्पिरिचुअलिटी आपके लिए कुछ अलग हो सकती है, आपके लिए शायद बस बैठकर 5 मिनट प्रे करना हो सकती है, चैंट करना हो सकती है, जर्नलिंग करना हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है। सो वट एवर योर आइडिया टू स्पिरिचुअलिटी इज, मैं चाहती हूँ आप उससे कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दिख रही है हमको, वो सेंस ऑफ सेफ्टी में बदलनी है। तो जितना हो सके आप उस पर फोकस कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर और सेफ मान के चलें ताकि आपको भगवान भी वो एनर्जीज दे। उसके बाद लुक इनसाइड योर सेल्फ। एंजल्स आपको बोल रहे हैं जितना हो सके उतना इनर वर्क कीजिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। सो आई फील टू समिंग इट अप ऑल, जितना हो सके उतना ये हफ्ते अपने ऊपर फोकस करना है। अब आप बोलोगे क्या करना है? स्टार्ट जर्नलिंग। अब आप बोलोगे कैसे करना है? तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मुझे तो आपको पता है मैं वहां पे सेल्फ केयर सैटरडेज करके एक रील डालती हूँ जहां पर एवरी सैटरडे मैं आपको एक जर्नल प्रॉम्प्ट देती हूँ। तो वो जर्नल प्रॉम्प्ट लेके आप उसके बारे में बस एक बुक और पेन पे लिखना चालू करें। इससे क्या होगा, आपको अपने आप से बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा, आप अपने आप को और अच्छे से समझ पाओगे और आपको आने वाले नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो भी अच्छे से मिल जाएगा। सो दिस लिटिल इनर वर्क कैन रियली हेल्प यू ग्रो एंड इवॉल्व in a great way. So yeah, that is what we have for you, Aquarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते टैरो और एंजल्स क्या बता रहे हैं। Pisces, आप बहुत उलझी हुई हो यार, मतलब सेंस ऑफ क्लैरिटी, सेंस ऑफ पैशन जो था ना वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है 100 चीजें करनी है बट कर कुछ नहीं रहे हो इस वक्त। सो आई फील सबसे पहले जो हो गया, पास्ट को आप जाने दो, ये क्यों नहीं हो पाया, मैं ये क्यों नहीं कर पाई, ये कैसे नहीं हुआ है। थोड़ा सा वो एनर्जी को रिलीज करे, लेट गो करे, थोड़ा सा अपना माइंड प्रेजेंट में लाएं। बहुत ज्यादा पास्ट और बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता हो रही है, प्रेजेंट का तो एकदम मतलब कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। सो आई फील दिस वीक इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर। थोड़ा सा फोकस और अलाइनमेंट की कमी लग रही है। अगर हो सके क्रिस्टल से काम कीजिए, हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन, चैंट, पाठ पूजा में अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो जो है ना यहाँ पर आए, प्रेजेंट एनर्जी आए। बहुत ज़्यादा भटकी हुई लग रही है आपकी मन, बहुत सारी चीज़ों में अटकी हुई है। सो आई रियली वॉन्ट यू टू टेक दैट एफर्ट एंड ब्रिंग योर अलाइनमेंट बैक. So yeah, this is what we have for you, Pisces. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.